अल्लाह ताला 10 नेकियां भी अता फरमाता है, 10 गुनाह भी ख़त्म फरमाता है, अल्लाह ताला 10 दराजात भी बुलंद फरमाता है। अभी ज़िबा नहीं किया, अभी तो सिर्फ निकला है, अभी तेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैंने अल्लाह की राह के अंदर कुर्बानी करनी है। फरमाया 10 नेकियां अता फरमाता है। फिर गौर करें, फरमाया जब जाके वो गुफ्तगू करता है, नहीं भाई तुम इतने ले लो, नहीं भाई तुम इतने ले लो, नहीं इतने ठीक हैं। फरमाया जब ये कलाम करता है तो उसका कलाम जो है वो तस्बीह बन जाता है। और मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया जब वो बंदा जानवर खरीदने के लिए पैसे दे देता है, अब मुझे बताएं कितने को दिरहम बनते हैं? किसी का 200 बन जाता होगा, किसी का 500 बन जाता होगा। फरमाया जितने भी पैसे देता है, फरमाया हर दिरहम के बदले अल्लाह ताला 700 नेकियां अता फरमाता है, 700 नेकियां। और फरमाया कि जब तुम ज़िबा करने के लिए उसको लटाते हो, हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया ज़मीन व आसमान में अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात हैं वो सब तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। अब मुझे बताएं, ये गोश्त हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ना, या आपने कभी देखा हो फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे गोश्त रख के आया, वो आसमान की तरफ उठ रहा? नहीं। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। फरमाया ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हम देखते ये हैं कि किसने हमारे खौफ की वजह से तुम्हारा तकवा पहुंचता है। हम देखते ये हैं कि किसने हमारे लिए हमारी राह के अंदर दिया है। और फिर मुझे बताएं, आप जितनी मर्जी बड़ी सवारी खरीद लें, लेकिन उस वक्त तक आपके साथ है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। सांसें आपकी रुक गई है, कब्र के अंदर किसी सवारी ने नहीं जाना, हशर के अंदर किसी सवारी ने आपके पास नहीं आना। शेख अब्दुल हक मुहतसिब देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं पहला मरहला किस चीज का है कि तुम्हारे अमलों को तोला जाएगा। फरमाया ये जो कुर्बानी तुम अल्लाह की वजह से करते हो ना, फरमाया यही कुर्बानी कल क़यामत वाले दिन तुम्हारे नेकियों वाले पलड़े के अंदर रखी जाएगी, तुम्हारा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, कहते हैं कि यही कुर्बानी ये जो तुम करते हो। अब मुझे बताएं, सिर्फ इतना भी हज़रत इंसान को पता लग जाए ना कि फ़लाँ जगह पे फायरिंग हो रही है, फ़लाँ जगह पे मामूली सा ख़तरा है, बंदा उस राह पे नहीं जाता। लेकिन कभी आप अंदाज़ा करें, पुल सिरात है, बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है और नीचे आग है, और बंदे को ये भी पता हो कि मेरे दामन में करतूत कौन कौन से हैं, कितना खौफनाक रास्ता होगा, कितनी खौफनाक राह होगी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा और कुर्बानी कबूल हो जाए, फरमाया वो ही कुर्बानी उसके लिए लाई जाएगी, उस पर बैठ के वो पुल सिरात पार कर जाएगा। और आप मुझे बताएं, हमारी भी 2 आँखें हैं, वो जो जानवर कुर्बान करते हैं उसकी भी 2 आँखें हैं, उसको भी अल्लाह ताला ने वजूद अता किया है, हमें भी वजूद अता किया है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं जानवर के हर उज़व के बदले जो कुर्बानी करने वाला होता है ना, अल्लाह ताला उसके हर उज़व को जहन्नुम की आग से आज़ादी अता फरमा देता है। तो अब खुद सोचे ये नफ़े का सौदा है कि नहीं। और एक बात ये भी याद रखें, चूँकि शरी मसला जो है आलिम का बताना ये हक़ होता है। अब ये ट्रेंड चल चुका है जी, एक घर के अंदर साहब निसाब 5 लोग होते हैं, कुर्बानी एक बकरे की जा रही होती है, बकरे की सिर्फ 1 कुर्बानी है, गाय की 7 कुर्बानियाँ, ऊँट की 7 कुर्बानियाँ। कुर्बानी किस पर वाजिब है? जो बंदा 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इस जितनी रकम रखता हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और ये याद रखिएगा, ज़कात के ऊपर तो ये होता है ना साल गुजर जाए है, इसमें ये नहीं है। अगर बंदा कुर्बानी के अयाम के अंदर भी साहब निसाब हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। लेकिन अगर 7 बंदे हैं एक घर के अंदर और सिर्फ आपने 1 बकरा ले लिया है, तो ये बात याद रखिएगा, बकरे की 1 कुर्बानी होती है, बकिया जो लोग हैं वो गुनाहगार होंगे। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा साहब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आपको पता है मेरे पे कुर्बानी वाजिब है, तो फिर क्यों कंजूसी करते हो? और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो रब की राह के अंदर नहीं देते, फिर उनसे दूसरे तरीके से लिया जाता है। यकीन जाने, वो कहते हैं जी फ़लाँ बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, और फिर सारी ज़िंदगी नहीं वो देता। फ़लाँ जगह मेरे इतने पैसे फंस गए हैं, वो सारी ज़िंदगी फंसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तूने रब की राह के अंदर नहीं ना दिए, फिर बंदा इस तरह दुनिया के अंदर देखता है, और फिर आखिरत के अंदर उसने अपने लिए क्या सज़ा देखनी है वो एक तरफ है, लेकिन दुनिया के अंदर भी वो देखता है। तो इसलिए जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, जो साहब अच्छी कुर्बानी करें,
क्योंकि यही हमारे लिए सवारियाँ होंगी। सिर्फ आखिरी रवायत इसलिए आपको सुनाने लगा ताकि आपके अंदर सुकून उतरे है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कल क़यामत वाले दिन लोग निकलने लगेंगे ना अपनी कब्रों से, फरमाया जो बंदा कुर्बानी इसलिए की होगी कि मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, फरमाया वही कुर्बानी वाला जानवर उसकी कब्र के पास होगा। वो बंदा कब्र से निकल के देखेगा, वो कहेगा तेरे से ज़्यादा खूबसूरत जानवर तो मैंने देखा ही नहीं है। तो वो कहेगा मैं वो जानवर हूँ जो तूने अल्लाह की राह के अंदर दिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया वो यानी कि जानवर कुर्बानी करने वाले को यानी कि अपने मालिक को अपनी पुश्त के ऊपर बैठाएगा, ज़मीन व आसमान की सैर करवाता हुआ रब के अर्श के पास ले जाएगा। तो आप मुझे बताएं दुनिया व आखिरत के, अब दुनिया व आखिरत के इतने फ़वाइद हैं। गोश्त भी हमने खाना है, ठीक है, हांडियाँ भी हमने पकानी है, तो उसकी राह के अंदर क्या है, बस वो देखता ही है मेरा बंदा मेरे लिए करता है कि नहीं करता है। और कुर्बानी का जानवर यहाँ पर तो चलो ऐसे ही होता है ना कि किसी जगह पे रख दिया जाता है, तो लेकिन यह है कि अगर किसी ने अपने कोई घर के अंदर ले आया हो या किसी ने रख लिया, खूब प्यार करो है, इतना प्यार करो। हमारे किबला कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह क्योंकि आपके बड़े मुरीदीन थे, तो आप पूछा करते थे आपने क्या लिया है, वो कहता था जी मैंने बकरा लिया है। दूसरे से पूछते आपने क्या लिया, वो कहता था जी मैंने गाय ली है, तुमने ऊँट लिया, तो आप कहते थे कल लेके आना। तो जब वो लेके आते थे ना आप बड़ा प्यार करते थे। तो एक दिन एक मुरीद ने पूछा, कहता है हम लेके आते हैं आप इतना प्यार क्यों करते हैं? कहते हैं मैं प्यार इसलिए करता हूँ इनसे, देखो तो सही ये यार के नाम पे कुर्बान होने लगे, यार के नाम पे। तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ भी कबूल फरमाए और सब को अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।